ये जंग हार ना जाएं, सालार कैद में है। गुलाम तख्त पे काबिज हैं, शाह कैद में है। परिंदे इस लिए जिंदा के गिर्द घूमते हैं कि इनकी डार का एक बेगुनाह कैद में है। तेरे हकूक की कोई जमानत नहीं अब, गरीब शहर तेरा खैर खा कैद में है। सुखन की हमको इजाज़त न हुक्म देखने का, कलम असीरे सिलासिल निगाह कैद में है। सवाल कौन उठाएगा मुनसिफों पे हुजूर, बरी हुए सभी मुजरिम गवाह कैद में है। अस्सलाम वालेकुम मेरे पाकिस्तानियों, आप देख रहे हैं लॉ एंड स्टेट विद एडवोकेट अतीकुर रहमान सिद्दीकी। आजकल जो सबसे ज़्यादा बर्निंग इशू है वो इमरान खान साहब का जो ट्वीट चंद रोज़ कबल किया था विद रिगार्ड टू हमीदुर रहमान कमीशन, जिसमें तय किया गया था कि वो अवामिल को कि जिसकी वजह से सकूत ढाका 16 दिसंबर 1971 को वकू पजीर हुआ। इमरान खान साहब की ट्वीट का जो मंदरजात थे 2 लाइनों की हैं, वो पढ़ देता हूँ और फिर उसके आगे फिर मैं फर्दर एनालिसिस करूँगा। हर पाकिस्तानी को हमीदुर रहमान कमीशन को पढ़ना चाहिए और जानना चाहिए कि गद्दार कौन है, जनरल यहिया या मुजीबुर रहमान। अब ये ट्वीट के बाद अब अंदाज़ा लगा लिए कि लोगों ने इंतहाई इसमें इंटरेस्ट लिया और फिर एक्टिव हुए, और इस वक्त तक जो ट्वीट पे 3.3 मिलियन यानी कि 33 लाख लोगों ने इसे देखा है, पढ़ा है और सुना है। 75,000 लोगों ने लाइक किया है, 40,000 लोगों ने इसे रीपोस्ट किया है और 4,000 से ज़्यादा इस ट्वीट पे कमेंट्स आ चुके हैं। और इसके अलावा जो इंडिपेंडेंटली लोगों ने आगे वीलॉग किए हैं, आर्टिकल्स लिखे हैं या इंटरव्यूज़ किए हैं, वो अलग है। और ये डिस्कशन में हॉट, आप यूँ कह लें कि इट्स हॉट बर्निंग क्वेश्चन नाउ-अ-डेज़। अब ये हुकूमत ने जो जाली हुकूमत है, फस्ताई और साम्राज्य हुकूमत ने क्या किया है कि इस पे भी इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ मुकदमा बनाने की तैयारी कर ली है। और पहले पंजाब हुकूमत ने भी प्लान किया, फिर अब फेडरेशन ने थ्रू FIA इमरान खान साहब को एक नोटिस दिया है और नोटिस नंबर है 632। उसमें मुख्तसर यही जिक्र किया है कि हालांकि इमरान खान साहब ने अगर ये आप कंटेंट्स पढ़ें तो 1971 के बाद मैं समझता हूँ कि कोई भी मकता आबाए फ़िक्र नहीं है जो कि किसी ने इसको डिस्कस ना किया हो। स्पेशली 16 दिसंबर का जब भी वक्त आने लगता है तो बड़े बड़े प्रोग्राम सेमिनार्स होते हैं और इस पे यही हम डिस्कस करते हैं, पढ़े लिखे तबका, स्कॉलर तबका, इंटेलेक्चुअल तबका, कि वो कौन से अवामिल थे जिसकी वजह से हमारा ईस्ट पाकिस्तान, बल्कि आधे से ज़्यादा पाकिस्तान हमसे अलहदा हो गया। तो ये तो एक आम सी डिस्कशन है। हाँ, ये बात ज़रूर है कि हमीदुर रहमान कमीशन जब जुलाई 1972 को कायम हुआ और फिर रिपोर्ट आई तो उसूलन हुकूमत वक्त को इसे पब्लिश करना चाहिए था, लेकिन हुकूमत वक्त भी जुल्फ़िकार अली भुट्टो की थी जो कि फ्रंट मैन था पाकिस्तान के दो लख्त करने में। तो ना उसने किया ना साम्राज्य ताकतों ने इसे पब्लिश करने दिया। और फिर लामहला जो सन 2000 के अवाइल में ये इंडिया की तरफ से जो है ना ये पब्लिश हुई और फिर ये वायरल हुई और लोगों ने देखा, लेकिन इस वक्त पाकिस्तान की मार्केट में बहैसियत बुक की सूरत में मौजूद नहीं है। और मैं समझता हूँ कि जब तक हम अपनी कमज़ोरियों को नहीं जानेंगे और कमज़ोरियों को जान के उस पर हम अमल उसको ख़त्म नहीं करेंगे और उस ओवरकम नहीं करेंगे तो हम अपनी गलतियाँ दोहराएंगे। आधा पाकिस्तान जा चुका है और जो हमारी रविश है 1971 के बाद बिल्कुल नहीं बदली है। किसी भी इदारे की जितने भी माफियाज हैं या इदारों के सरबराह हैं, उन्होंने वही रविश इख्तियार की है। आवाम पिसती जा रही है और ये जो हैव तबका है जिसमें आपको पता है जर्नल्स भी हैं, उसमें जिसमें सियासतदान तो नहीं, सियासी माफिया भी है और ब्यूरोक्रेसी भी है और जजेस भी हैं, ये सबसे ज़्यादा बेनिफिशरी है। प्रोटोकॉल्स ले रहे हैं, फ्रिंज बेनिफिट्स ले रहे हैं, अपने लले तलले पे अरबों खरबों रुपए लगा रहे हैं, प्रोटोकॉल्स पे लगा रहे हैं, हज़ारों यूनिट बिजली मुफ्त ले रहे हैं, AC चल रहे हैं, 3-3, 2-2, 4-4 हज़ार CC की बड़ी बड़ी गाड़ियाँ इनके पास हैं, इनके पास सिक्योरिटी है, आधी सिक्योरिटी इन पे लग जाती है, फिर बड़ी बड़ी तनख्वाहें ले रहे हैं, फिर ये पैसा लूट के बाहर अपनी प्रॉपर्टीज़ बना रहे हैं अपने बच्चों के नाम पे, अपने बीवियों के नाम पे।
तो मुख्तसर ये है कि पाकिस्तान इस तरह सस्टेन नहीं हो सकता। और यही वजह है कि 2024 में जब दुनिया बड़ी तरक्की करती तेज़ी से जा रही है और इस वक्त हम एट दी वर्ज ऑफ दी बैंकरप्सी हैं और 2-3-4 सालों से हम कर्ज़ों पे चल रहे हैं। और ख़ासकर 2 साल से जो कुछ हुआ है वो इंतहाई अफसोसनाक और इंतहाई अंधोनाक है बहैसियत पाकिस्तानी। अब इस पे आ जाता हूँ। FIA के ज़रिए नोटिस भेजा गया, उसका मतन का मुख्तसर ये है, कंटेंट यही है कि इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ के आपने जो ट्वीट किया जिसकी वजह से जनाब सोल्जर्स में आर्म ऑफिस में बददिली पैदा हो जाएगी या हो रही है और म्यूटनी का है और आप मुख्तसर ये है कि ये इंतहाई भोंडा किस्म का मजाक है। इमरान खान साहब के पास ये जब लेकर गए हैं, इमरान खान साहब ने जो चंद अल्फाज लिखे हैं उसमें मुख्तसर ये लिखा है कि आई विल ज्वाइन ओनली दिस इन्वेस्टिगेशन इन द प्रेजेंस ऑफ माई लॉयर। और उसके साथ आखिरी में जो वर्ड लिखा है बहुत इंपॉर्टेंट है कि द एलिगेशन लेवल्ड अगेंस्ट मी इन द अबव सेड लेटर इज़ ऑल नॉनसेंस। और मैं भी समझता हूँ इट इज़ ऑल नॉनसेंस। इमरान खान साहब ने पर हमारे साहब का प्राइम मिनिस्टर हैं और इस वक्त अगर मैं 1-to-1 इलेक्शन हो जाए 1-to-1 प्रेसिडेंट के लिए अगर हमारे सिस्टम हो या प्राइम मिनिस्टर के डायरेक्ट इलेक्शन करा दें तो इमरान खान 90% वोट लेंगे। आप जिसको चाहे खड़ा कर लें, ये मेरा चैलेंज है। अब आ जाते हैं इस ट्वीट के बाद कि उसके बाद रिस्पांस किया है। मुख्तसर ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो ऑफिशियल रिस्पांस आया है और इमरान खान साहब का, उन्होंने इस ट्वीट को गो के हैंडल कोई और कर रहे हैं तो इमरान खान साहब ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है और मुख्तलिफ जो इनके सियासतदान हैं, इनके रहनुमा है, उन्होंने मुख्तलिफ कमेंट्स भी दिए हैं जिसमें इमरान साहब की बात को उन्होंने सेकंड किया है। और जिस तरह मैं कह रहा हूँ कि इसमें कौन सी बुरी बात की गई है, इसमें बिल्कुल ट्रू बात की गई है। मैं कहता हूँ आज भी चाहिए कि हमूदुर रहमान कमीशन ऑफिशियली तौर पे आप पब्लिश करें ताकि लोग पढ़ें कि हमारी वजूहात क्या थी, और ना सिर्फ वजूहात पढ़ें बल्कि उन लोगों को सजा अगर हम बात करेंगे तो बिल्कुल दुरुस्त बात करेंगे। अगर हमूदुर रहमान कमीशन ने वहाँ पर सज़ाओं का तयन किया था कि इनके ख़िलाफ़ ओपन ट्रायल किया जाए और मुख्तलिफ बल्कि सैकड़ों जो है फ़ौजी ऑफिसर्स, उसमें जर्नल भी है, मेजर जनरल है, लेफ्टिनेंट जनरल है, ब्रिगेडियर हैं, कर्नल लेवल तक लोग हैं, उनका नाम लिखा हुआ मेजर लेवल लोगों का, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की गई? आंसर है नहीं की गई। आपको करनी चाहिए। जब तक आप जज़ा व सज़ा का कॉन्सेप्ट पाकिस्तान में नहीं लाएंगे सिस्टम नहीं चल सकता। तो मेरी गुजारिश ये है कि खुदा के लिए थोड़ा सा जो है आप एहसास कर लें, आप पाकिस्तान के साथ क्यों तबाही बर्बादी की तरफ आप पाकिस्तान को ले जाना चाहते हैं अपने ज़ाती मफादात के लिए। एक और बात कर दूं कि बार बार इदारों के पीछे कुछ लोग छुपने की कोशिश करते हैं। इदारा और फ़र्द दो अलग चीज़ हैं। इदारे हमारे हैं क्योंकि हमने बनाए हैं, हम उनको टैक्स देते हैं, बल्कि गरीब से गरीब शख्स जो रेडी वाला है, जो पान वाला है, जो मजदूर है, जो किसान है, जो घरों में काम करता है, सब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स दे के आप लोगों को इंजॉय कराते हैं। आप बंगले बनाते हैं और आप दुनिया की तमाम आपको सोलते हैं। आप गाल्फ क्लब्स में गाल्फ खेलते हैं, आप बड़े बड़े जिम्स में, स्विमिंग पूल में आप स्विमिंग करते हैं। लॉट ऑफ फैसिलिटीज़ यू इंजॉय बिकॉज ऑफ दीज डाउन ट्रोडन पीपल। ये इदारे हमारे हैं और आप लोग ख़राब कर रहे हैं हमारे इदारे। आप लोग काबिल एहसाब हैं और अगर हम बात करते हैं तो आइन के मुताबिक बात करते हैं, कानून के मुताबिक बात करते हैं और आप लोगों को आप लोगों का हिसाब होगा और हम लोग आप लोगों का हिसाब करेंगे इंशाअल्लाह। वक्त आएगा तो हर को जवाब देना पड़ेगा। अब ये ट्वीट के अलावा आज आरिफ अलवी साहब का हमारे प्रेसिडेंट जो पाकिस्तान के थे, उन्होंने बड़े बोल्ड तरीके से कुछ कमेंट्स किए हैं, वो मैं पढ़ना चाहता हूँ। कि एक कमेंट्स उन्होंने दिया है कि आर्मी स्टाफ कॉलेज कोयटा 1948 को कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने खताब के दौरान कहा कि अफवाज पाकिस्तान की पहली और आखिरी जिम्मेदारी इस मुल्क को कौम की खिदमत है और कभी ना भूलना कि आप कौम के खादिम हैं। लो कर लो मुकदमा कायदे आज़म पे। हद यह है कि अब हमूदुर रहमान कमीशन की रिपोर्ट का जिक्र करने पर भी कानून शिकनी के मुर्तकिब हैं। SIFC की पॉलिसी मुरतब करने के इख्तियार इनके पास है ही नहीं। SIFC पे इंशाल्लाह मैं पूरा एक प्रोग्राम करूँगा। ये फ्रॉड है, पाकिस्तानियों के साथ फ्रॉड है। इसके ज़रिए
चंद लोग मज़ीद आपकी जो अदारे हैं या आपकी ज़मीनें हैं या आपके कुछ कारोबार हैं उस पर काबिज़ होना चाहते हैं और काबिज़ होना शुरू हो चुके हैं। टूरिज़्म के पीटीडीसी के जितने भी थे होटल्स रेस्टोरेंट्स वगैरह थे, इन्होंने कब्ज़ा कर लिया है, ज़मीनों पे कब्ज़ा कर रहे हैं। 10 लाख एकड़ पंजाब में ये कब्ज़ा करने जा रहे हैं। और फिर जो SIFC के नाम पे फ्रॉड किया जा रहा है कि इन्वेस्टमेंट आएगी। इन्वेस्टमेंट आती है कि अगर यहाँ पर कोई फैक्ट्री लगे, यहाँ पर कोई प्लाजे बने, यहाँ पर कारखाने लगे, यहाँ पर कोई डैम्स लगे जिससे तरक्की हो। ऐसा कुछ भी नहीं होने जा रहा। पाकिस्तान को बेचा जा रहा है। पाकिस्तान के जो कुछ इदारे, कुछ एसेट्स रह गए, उनको बेचने का प्लान है। और बेचे किसको बेचा जाएगा? सऊदी अरब को, मिडल ईस्ट को। लेकिन फ़िलहाल 1 साल से अभी तक वो भी रिलक्टेंट है कि यार हम क्यों ख़रीदें, इस पे क्या चीज़ है ख़रीदें आके, इसका सर्टन फ्यूचर नहीं है। तो मुख्तसर ये है कि इन्वेस्टमेंट और एक्सट्रैक्शन में फ़र्क होता है। ऐसे हालात में जो आपने क्रिएट कर दिया है उसमें तो मुख्तसर ये कि लुट्टो और फुट्टो जिस तरह कॉन्सेप्ट है, इस तरह बेच दे, OLX पे बेच दे। तो पाकिस्तान ISF का कॉन्सेप्ट है कि पाकिस्तान के एहसासे बेच दो। तो इंशाल्लाह हम इस पे आइनी और कानूनी तरीके से जंग लड़ेंगे और SIFC में यकीनी तौर पे किसी भी मिलिट्री अदारे का कोई कंट्रोल नहीं होना चाहिए, ना उनकी पार्टिसिपेशन होनी चाहिए। जबकि जो कैबिनेट इन्होंने SIFC कौंसिल बनाई है उसमें बहुत से कैबिनेट मिनिस्टर्स मौजूद हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसमें जनरल चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी मौजूद है और 2 जो हमारे स्टाफ एयरफोर्स के चीफ ऑफ एयर स्टाफ और चीफ ऑफ नेवल स्टाफ है उसमें मौजूद है। तो इंतहाई ये मज़ाक़ा खेज़ किस्म की चीज़ है कि कैबिनेट में ये अशख़ास बैठे हैं जो कि ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर आते हैं, ये सर्वेंट हैं, मिलिट्री सर्वेंट है ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान। लेकिन जो कुछ कर रहे हैं आपके सामने है, ये गैर आइनी और गैर कानूनी है। और कोई सी चीज़ को पॉइंट आउट करना, कोई गैर आइनी काम को, गैर कानूनी काम को ये जुर्म नहीं होता। ये बैसियत पाकिस्तानी सबका फ़र्ज़ है कि इस पे आवाज़ उठाएं। ये सिर्फ आज इसके हवाले से मैं अर्ज़ करूँगा कि इसके अलावा जो माजी में है तमाम लोगों ने इस बात पे कमेंट्स किए हैं, बड़े प्रोग्राम्स किए हैं और सब इस पर मुत्तफ़िक हैं कि इस जो 1973 का जो हमारा एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या हुआ था उसमें हमारे जर्नल, हमारे फ़ौजी ऑफिसरान मुलव्वस से फ्रंट पे, और इसके अलावा जो सिविल ब्यूरोक्रेसी जिस तरह आज साथ दे रही है, पहले भी साथ देती रही है, वो सारा कुछ उसमें लिखा हुआ है। तो उसका तदारक करने के बजाय आप अगर ये पढ़ना चाहते हैं फिर 24 करोड़ आवाम यही कहेगी, मैं भी कहूँगा, सब कहेंगे हम आइन और कानून के मुताबिक कह रहे हैं और हमें डर है न खौफ है। हाँ, हमेशा बात करेंगे हक और सच की, आइन और कानून के मुताबिक। अदम तशद्दुद पे हमने बिलीव किया है और हमेशा अदम तशद्दुद के तहत हम अपनी जंग जद्दोजहद जारी रखेंगे। इसके अलावा जो पुराने कमेंट्स हैं उसमें सारों ने दिए हैं, जो नून लीग के लोगों ने जो कमेंट्स किए हैं वो जल्द मैं पढ़ देता हूँ। और उसमें मरियम नवाज शरीफ ने कुछ 2020 में एक ट्वीट किया था कि 49 बरस पहले आज ही के दिन कायद-ए-आज़म का पाकिस्तान 2 लख्त हो गया, इसलिए कि एक डिक्टेटर ने अवाम के मैंडेट को तस्लीम करने से इनकार किया, वोट की इज़्ज़त पामाल की। हमूदुर रहमान कमीशन की सिफारिशात को ठुकराते हुए आज भी वोट की इज़्ज़त पामाल की जा रही है। ये अब नहीं होगा, कौम जाग चुकी है। ख्वाजा साद रफ़ीक ने ट्वीट किया था और ये था जनाब, ये भी लेटेस्ट इन्होंने ट्वीट किया है कि तहरीक पाकिस्तान की क़यादत करने वाले बंगाली अकाबिर और अयूबी आमरीत के ख़िलाफ़ मादर मिल्लत का दस्ते रास्त शेख मुजीब बंगला बंधु कैसे बना। पाकिस्तान बनाने के लिए जद्दोजहद करने वाले बंगालियों के नौजवान बच्चे मुक्ति बानी के चाराकार क्यों बने। बहुत कुछ हमीदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट में, हमीदुर रहमान कमीशन में आ चुका है। इसके अलावा इमरान खान साहब ने एक इंटरव्यू जो दिया है मेहदी हसन को, उस पर भी किसी व्लॉग पे हम डिस्कस करेंगे। उसमें इमरान खान साहब ने पैगाम दिया है कि मेरा पैगाम हमेशा वाज़ा रहा है कि फ़ौज को अपने आइनी हदूद के अंदर रहना चाहिए। जब भी उन्होंने इससे आगे बढ़कर अपने ही लोगों के ख़िलाफ़ काम किया, मुल्क ने टूटने समेत भारी कीमत अदा की। बदकिस्मती से तारीख से सबक नहीं सीखा, वही गलतियां दोहराई जाती हैं जिसके नताइज तबाहकुन आते हैं। बिल्कुल दुरुस्त बात है। हम नहीं डिस्कस करेंगे तो कौन डिस्कस करेगा। अगर कोई फ़र्द वाहिद या कुछ फ़र्द वाहिद के साथ कुछ इंडिविजुअल गैर आइनी और गैर कानूनी काम करेंगे तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम आवाज़ उठाएं आइन और कानून के मुताबिक, जो हम उठा रहे हैं। और 2-4 दिन पहले जो फॉर्मेशन कमांडर की
मीटिंग हुई जिसपे एलामिया जारी हुआ, ये इंतहाई अफसोसनाक है मैं समझता हूँ, जिसमें कहा गया है कि जो सोशल मीडिया में सब कुछ हो रहा है ये डिजिटल टेररिज्म है। सबसे पहले तो ये बेशक पाकिस्तानी में बता रहा हूँ मोहतरम कि आपका ये एम्बिट ही नहीं है, ये एम्बिट हुकूमत पाकिस्तान का होता है। जैसे तैसे जाली हुकूमत आपने यहाँ पर कायम कर दी फेडरेशन में या प्रोविंस में। आपका काम नहीं है कि स्टेट पॉलिसी को बनाने का या डिस्कस करने का या 24 करोड़ आवाम पर एलिगेशन लगाने का, तो फिर जवाब भी सुनने का आपको में हौसला होना चाहिए। टेररिज्म ये है जो 9 मई को किया गया था, जिस तरह 25 मार्च 1971 को टेररिज्म किया गया था पलटन के मैदान में, और जिसके बाद जो कुछ हुआ वो पाकिस्तान का एक तारीख बाब है, उसको डिस्कस करने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। इस तरह जो 9 मई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया गया, ये अब सबको मालूम है, उसमें आप सब साम्राज्य शामिल हैं, पीडीएम भी मौजूद है और इस्टेब्लिशमेंट भी शामिल है। और अगर नहीं है तो आए, ओपन जुडिशल कमीशन बनाएं, आपको पता लग जाएगा, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि प्लान क्या किया गया। सीसीटीवी कैमरास कहाँ सब गायब कर दिए गए, तमाम जियो फेंसिंग कहाँ पर है, तमाम रिकॉर्ड किधर हैं, सब कुछ मालूम हो जाएगा कि अस्करी टावर कैसे जला और फिर वहाँ पर आवाम को किस तरह ले जाया गया कोर कमांडर हाउस तक, और फिर वहाँ से तमाम सिक्योरिटी हटा दी गई। वो तो निहत्ते थे ना, उनके पास कोई पिस्टल थे ना गन थे, कहीं पाकिस्तान में कोई पिस्टल की एक गोली भी चली तो बता दें। तो मुख्तसर ये है कि जिस तरह खान साहब को अरेस्ट करवाया गया था, वो एक प्लान था कि लोगों को हम इंसाइट करेंगे और उसके बाद फिर हम अपने मज़मूम मकासद को हल करेंगे या हासिल करेंगे। मुख्तसर ये कि इंशाल्लाह आप लोगों को तमाम फ्रंट पे हम टफ़ टाइम देंगे और मुकाबला करेंगे, और पाकिस्तान को बचाने की जितनी हमसे कोशिश हो सकती है कल भी करते रहे, आज भी करते हैं और करते रहेंगे। वस्सलाम। पाकिस्तान जिंदाबाद, अवाम जिंदाबाद।